इजरायल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 9वां दिन है। इस बीच इजरायल ने ईरान के ड्रोन कमांडर अमीन जोदकी को हवाई हमले में मारने का दावा किया है। इजरायल ने 13 जून को ड्रोन यूनिट के चीफ ताहर फुर की हत्या कर दी थी। इसके बाद से जोदकी के पास ड्रोन यूनिट की जिम्मेदारी थी। तो वह इजरायल अब तक ईरान के 12 से ज्यादा सैन्य अफसरों की हत्या कर चुका है। बता दें आपको, इसमें ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद बाघेरी, IRGC चीफ होसैन सलामी समेत कई और बड़े नाम हैं। तो वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इजरायल को जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा है कि इजरायल इस जंग में फिलहाल आगे है, इसलिए इस समय जंग रोकने की बात कहना मुश्किल है। तो वहीं ईरान और इजरायल के बीच शनिवार को भी जंग जारी है। तो आपको बता दें, ईरान ने सुबह इजरायल में तेल अवीव समेत दूसरे शहरों पर मिसाइल हमला किया है। इससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं इजरायल ने भी जवाबी हमला करते हुए ईरान में कोम, इस्फहान में मिसाइल हमले किए हैं। तो बता दें आपको, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 4 घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं बीते 8 दिनों में इजरायल में 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं बता दें आपको, ईरान में 657 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2000 से ज्यादा घायल हैं। यह आंकड़ा वॉशिंगटन स्थित ईरानी ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दिया है। तो फिर वहीं आपको बताएं, ईरान और इजरायल संघर्ष की वजह से पिछले दिनों क्रूड ऑयल के दाम में एक ही दिन में पिछले 3 साल की सबसे बड़ी तेजी आई है, जहां दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल से हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच फिलहाल इस युद्ध के रुकने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत समेत दुनिया भर के लिए संकट पैदा कर दिया है। तो वहीं तेल की बढ़ती कीमत के कारण यह संकट किस तरह गहरा रहा है, आगे क्या हो सकता है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो वहीं आपको बता दें, इजरायल ईरान के बीच संघर्ष में भारत में कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ा है। भागलपुर के बुनकरों की स्थिति इजरायल ईरान युद्ध के कारण और बिगड़ गई है। ऑर्डर कैंसिल होने से लूम बंद हो रहे हैं और बुनकर पलायन को मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं भागलपुर के बुनकरों की स्थिति एक बार फिर चरमराने लगी है। दरअसल आपको बता दें, इजरायल और ईरान युद्ध ने बुनकरों की कमर तोड़ दी है। बुनकर पलायन करने को विवश हो रहे हैं। तो वहीं लूम खटखट की आवाज अब बंद पड़ने लगी है। जहां 4 लूम चलते थे, वहां 1 लूम चल रहा है अब। तो वहीं अब वो भी सभी बुनकरों का नहीं, किसी बुनकर का लूम चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें, बुनकरों की स्थिति तो पहले से दयनीय थी, अब युद्ध होने की वजह से और भी ज्यादा स्थिति बिगड़ गई है। दरअसल जब इसको लेकर बुनकर हेमंत कुमार से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि देखिए, बुनकरों की स्थिति तो पहले से ही बिगड़ती जा रही थी। उसके बाद अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया। इसके बाद यहाँ के सारे माल को ऑर्डर कैंसिल हो गया और उस समय करीब 100 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो गया। जब धीरे धीरे हम लोग अन्य देशों में माल भेजने के लिए तैयारी कर रहे थे, फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चलने लगा और उसके बाद हम लोगों का सारा माल रखा रह गया। तो वहीं आपको बता दें, अब युद्ध थमा था तो हम लोगों को थोड़ी सी आस जगी थी कि कहीं से ऑर्डर मिलेगा तो हम लोग अपना लूम फिर से शुरू कर पाएंगे। लेकिन इजरायल और ईरान युद्ध ने इस सपने पर पानी फेर दिया है। यहाँ से इजरायल बड़े पैमाने पर सिल्क और कॉटन का कपड़ा सप्लाई होता है, वहाँ का भी सारा ऑर्डर कैंसिल हो गया है। तो करीब 1 करोड़ का सिल्क कपड़े का ऑर्डर था। ऐसे में अब बुनकरों के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं रह गया है कि वह कपड़े तैयार करें, इसलिए सबके सब लूम बंद पड़े हुए हैं। तो वहीं यहाँ तक कि भूखे मरने की स्थिति पैदा होने लगी है, क्योंकि यहाँ के बुनकरों की बात करें तो एक दिन जब काम करेंगे तो वह मजदूरी मिलेगी और उसी से शाम का चूल्हा जलता है। अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो चूल्हा भी नहीं जलेगा, इसलिए यह स्थिति पैदा हो रही है। तो बता दें आपको, पूरा परिवार मिलकर इस काम को करते हैं, तब कुछ उम्मीद रहती है, लेकिन लगता है कि अब यहाँ से छोड़कर बाहर चले जाएं। तो आपको बता दें कि यहाँ का कपड़ा पूरे विश्व में जाता है। ऐसे में इजराइल भी कपड़ा जाता था,
कॉटन का कपड़ा सबसे अधिक यहाँ से जाता था, लेकिन अभी कहीं से ऑर्डर मिलने की संभावना भी नहीं है। तो वहीं यहाँ सिल्क, कॉटन, विस्कोज, तो बता दें आपको लीलन समेत अन्य कई तरह के कपड़े तैयार किए जाते हैं। सबसे अधिक यहाँ का तसर सिल्क प्रसिद्ध है, जो पूरे विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ का मलवरी सिल्क भी काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर सभी तरह के कपड़े तैयार हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ के बुनकरों के लम की आवाज़ बंद होने लगी।